हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एई से रिलेटेड अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत बड़ी अपडेट है और बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग जो है उसमें 231 असिस्टेंट इंजीनियर की जो बहाली आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली आने वाली है। तो बहुत मतलब एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पे अब तक जितनी भी बहाली आती है बिहार में, तो वो गेट के थ्रू आती है। तो जो गेट नहीं क्वालिफाई किया है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। कि करके हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता देता हूँ, ग्रामीण कार्य विभाग में 231 टोटल मैंने बतलाया था कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है कितनी सीटें किस डिपार्टमेंट में वैकेंट है। तो 1000+ सीटें खाली है सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर का, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है, जिसमें कि 113 पीएचईडी की वैकेंसी आई हुई है। लेकिन अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पीएचईडी का है वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। तो ग्रामीण कार्य विभाग में जो बहाली आएगी ये बीपीएससी से बहाली नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है। गवर्नमेंट का फाइनल 1-2 दिन में ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा आपका ग्रामीण कार्य विभाग में, रूरल वर्क डिपार्टमेंट में 231 असिस्टेंट इंजीनियर। लेकिन ये बहाली जो होगी ना, वो गेट के बेसिस पे होगी। और गेट के बेसिस पे जब होगी तो जनरल कैंडिडेट्स, जनरल स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होगा गेट के स्कोर के बेसिस पे। अगर आप गेट क्वालिफाई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक एक करके चलिए हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है। ग्रामीण कार्य विभाग में 231 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए बहाल होंगे। बीपीएससी से अस्थायी नियुक्ति होने तक नौकरी कर सकेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि बिहार में जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसीज आती है ना, वो 1 साल के लिए ही होती है। और ड्यूरेशन, लेकिन वो एक्सटेंशन पीरियड बढ़ते जाता है उसका, और वो 2-3 साल तक होते रहता है, जब तक कि गवर्नमेंट परमानेंट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं निकालता। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे निकलेगा, आप तो देख ही रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले को वेटेज दिया जा रहा है 25%। तो इसके लिए जो रिमूव करने का प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं तो वो बेस्ट एफर्ट है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये वैकेंसी आ जाएगा। अब जो वैकेंसीज आएगी ये ग्रामीण कार्य विभाग में, तो इसी पे केस करना पड़ेगा। और इस पे केस करने से क्या होगा, ये वैकेंसी रुक जाएगी। और जब वैकेंसी रुक जाएगी तो फिर ये अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ग्रामीण कार्य विभाग में 231 असिस्टेंट इंजीनियर का जो वैकेंसीज है वो शीघ्र विज्ञापन निकाला जाएगा। बहाली के लिए 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अधिकतम आयु सरकार द्वारा पहले से तय आरक्षण कोटिवार उम्र सीमा मानी जाएगी। 1 जनवरी 2024 को वैध ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग मीन्स गेट स्कोर के आधार पर चयन होगा। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी दोनों बहाली में शामिल हो सकेंगे। पूरी जानकारी के लिए ग्रामीण कार्य विभाग की वेबसाइट पर इसे शीघ्र देखा जा सकेगा। इन पदों में गैर आरक्षित वर्ग में कुल 92 पदों में से 32 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 15, SC ST में 13, 10 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आपको बता देता हूँ कि 231 ग्रामीण कार्य विभाग में जो बहाली आएगी, पहले बीपीएससी से आने वाली थी। सबका डेटा मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इंजीनियरिंग जॉब करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि पहले बीपीएससी से जो वैकेंसीज आती थी डायरेक्ट, जैसे 2017 में आई थी, तो मास वैकेंसी आने से क्या होता है कि नॉर्मल स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज आती है और गेट के थ्रू होती है, तो गेट स्कोर सबके पास नहीं होता है, वैलिड गेट स्कोर। तो जब वैलिड गेट स्कोर नहीं होता है
तो वो कैसे इस वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएगा? तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। अब गवर्नमेंट ने फाइनल कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए ग्रामीण इसे शीघ्र देखा जा सकेगा वेबसाइट पे। आपको RWD बिहार डॉट के वेबसाइट पे ये एडवर्टाइजमेंट 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए सबसे बड़ा शॉक्ड न्यूज़ है कि जो लोग गेट नहीं किए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब करना यही है कि इस वैकेंसी पे केस करना है, मतलब डायरेक्ट इस पे केस करना, वैकेंसी रुक जाएगा बस, एनी हाउ। और यहाँ पर जो लिखा है ना, BPSC से अस्थायी नियुक्ति होने तक नौकरी कर सकेंगे, तो ये कभी नहीं होता है जब तक गवर्नमेंट चाहती नहीं है, समझे। तो ये कंटिन्यूसली होते रहता है और ये कभी हटाता नहीं है। इतना कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर काम कर रहा है ना बिहार में कि आप पूछो मत। वो सब कुछ दिन के बाद ना यही रेगुलर वैकेंसीज में 25% वेटेज लेने के लिए, अभी आप इसके अगेंस्ट है ना, लेकिन आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप खुद इसके लिए क्लेम करेंगे। तो ये चीज़ें गलत है कि कॉन्ट्रैक्ट पे भी आए वैकेंसीज और उसमें भी गेट स्कोर पे हो। हालांकि नीतीश कुमार ने लास्ट टाइम ऐसा किया था कि अब गेट का ज़रूरत नहीं है पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, और आपने देखा होगा बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन पता नहीं कहाँ से फिर ये चीज़ें आ जाती है, क्रिएशन हो जाता है, वो समझ से बाहर है। तो इसके लिए आप लोग मेहनत करिए। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो आप अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं है तो आप केस करेंगे इस पे, एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो लगता है वो कर सकते हैं आप। तो आज के ये इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट में जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो PhD के एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जो वैकेंसी जो वो बढ़ सकती है क्या, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।